हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करी। उसमें हमने देखा कि किस तरह से अगर हमारे पास अलग अलग एंगल दे रखे हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसी के साथ अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे रखा हो, जैसे मान लीजिए cos x जो है वो -1/2 दे रखा हो, तो इसकी मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखिए। ओके, तो वो एक बेसिक सा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आज के वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलेज जनरेट करने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूले होंगे ये आपके जब तक आप मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हो तब तक इनका यूज़ ज़रूर आएगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो दो एंगल हैं, अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक एंगल ले रहे थे x, फिर इसका निकाल रहे थे कि cos x क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम दो एंगल लेंगे, एक x होगा और एक y होगा। जैसे मान लीजिए एक y हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो cos x प्लस y कितना आएगा ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, सो हमारे पास अब क्या है, दो एंगल हैं, x और y, इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो इसके लिए cos का क्या वैल्यू होगा, साइन का क्या होगा, और tan का क्या होगा, cot का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला निकालेंगे और उस एक फॉर्मूले की मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने यूनिट सर्कल की तरफ चलते हैं। हमने फिर से जो है ये आपकी x एक्सिस ले ली है, ये आपकी y एक्सिस ले ली है। इसको आप x डैश भी कह सकते हो, इसको y डैश भी कह सकते हो, माइनस x एक्सिस कुछ भी कह सकते हो। ओके, अब इसमें हम एक पॉइंट लेती हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका P1। ठीक, और इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगी, तो यहाँ से लेकर ये हमारी ओरिजिनल इनिशियल साइड से लेकर यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये एक्स एंगल बना रहा है, तो आपने ये तो देखा कि इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कौन सा, एक होता है ए, एक होता है बी। ए कॉमा बी आप जानते हो क्या होता है, हमने इससे पहला पढ़ा है कि आपका जो ए कोऑर्डिनेट आता है वो होता है आपका cos x। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये आपका P पॉइंट था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं आपके यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर डालूंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा आपका a, और y कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर यानी कि b। फिर हमने ये देखा कि ये a किसके बराबर है, जब यूनिट सर्कल में, हाँ, क्योंकि यूनिट सर्कल में आपका हाइपोटेनस 1 होता है, तो ये a होता है cos x के बराबर और b होता है sin x के बराबर। यानी क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, इसको हम जो है cos x sin x के रूप में cos x कॉमा sin x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करोगे कि ये पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा cos x, और जो आपका y होगा वो आपका होगा sin x। ओके, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने कई बार इसको देख लिया। ड्रॉ इस तरह से करोगे आप कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, आपका x कोऑर्डिनेट a रहेगा और y कोऑर्डिनेट b रहेगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे cos x कॉमा sin x लिखूँगी। ठीक है, तो आपका जिनका भी ये क्वेश्चन होगा कि भाई कोऑर्डिनेट cos x कॉमा sin x कैसे आए, सो वी नो दैट कि cos x इज इक्वल टू a एंड sin x इज इक्वल टू b, यानी कि y कोऑर्डिनेट। ओके, इन केस ऑफ यूनिट सर्कल, रिमेंबर दिस, हम यहाँ पे यूनिट सर्कल ले रहे हैं, सो दिस इज योर यूनिट सर्कल। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से जो है, अब क्योंकि x प्लस वाई है यानी कि y एक और एंगल हम ऐड करेंगे, तो यहीं से शुरू करेंगे इसी में कि यहाँ से लेकर मैं नीचे की तरफ एक और बनाती हूँ। मान लीजिए जैसे कि ये है, तो ये एंगल मान लीजिए कितना है, y है। ओके, अब यही पॉइंट आगे सरक के हमने उसमें y एंगल और ऐड कर दिया है, ये इसका मीनिंग है। यहाँ से x हो गया और यहाँ से आपका y हो गया। ओके, तो ये एक नए पॉइंट पे आ जाएगा जिसे हम कहेंगे P2। अब देखो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये x है, यहाँ से लेकर ये कोई y है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, P2 के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, ये होगा आपका cos, पहला cos वाला होता है x प्लस वाई, कॉमा साइन x प्लस वाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे cos x था sin x था, वैसे यहाँ पे क्या है cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई, क्योंकि आपका एंगल क्या है, टोटल x प्लस वाई है। अब हम एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे, वो क्या कि मैंने यहाँ से y लिया है, वैसे ये इस केस में मैंने 90 से बड़ा ही लिया है। ठीक है ना, तो
अब क्या करेंगे कि मैं इसी वाई एंगल को मेजर करूँगी इस एक्स एक्सिस से, लेकिन नीचे की साइड। ओके, अब ये देखो थोड़ा सा बड़ा एंगल है ये, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा एंगल है ये। तो यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूँगी तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया ये, दिस इज़ -5। ओके, यहाँ पे आप जो है ड्रॉ कर सकते हो दूसरा। तो यहाँ से करोगे तो दिस इज़ -5, और यहाँ पे मैंने रेडियस बना दी है, तो इसके पॉइंट, इसको हम कहते हैं P3। ठीक, अब P3 के कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं P3 के कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कॉस होगा, दूसरा साइन होगा। तो कॉस, अब एंगल क्या है, -y है, सो इट इज़ -y, साइन -y। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कोऑर्डिनेट ले लिए P1, P2, P3 के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ट्रायंगल बनाते हैं। मैं क्या करूँगी, P1 और P3 को कनेक्ट करूँगी, P1 और P3 को। उसी तरह से मैं इस P2 और इसको कनेक्ट कर सकती हूँ। ये जो पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट, विच इज़ योर, इसको हम नाम देते हैं P4, जो कि आपका क्या है 1,0 है। तो इसको कनेक्ट करती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। ठीक है, P1, इसको नाम, ये आप सेंटर है, P1O P3 और P2O P4। ओके, तो ये 2 ट्रायंगल बन गए। आप यहाँ पे सब जगह देख सकते हो कि ये, जैसे कि ये है, ये रेडियस है, तो ये और ये साइड, फिर ये साइड, ये साइड, ये सारे कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो कंसिडर ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल कौन सा आपका, दिस इज योर, जैसे कि P4O P2, P4O P2 एंड ट्रायंगल P1O P3, P1O P3। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि बीच वाला पोर्शन, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 तो साइड इक्वल हैं। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो P1O इज इक्वल टू, मान लीजिए P2O और P3O इज इक्वल टू P4O। 2 साइड तो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है, तो ये क्या है, रेडाई ऑफ द सर्कल, तो इक्वल होंगे। वहीं पर अगर आप इस एंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो ये कैसा आएगा, ऐसा ऐसा, और ये ऐसा बाहर आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना है, ये है आपका y, और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बच रहा है, इसको अगर मैं थीटा नाम दूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे नाम देती हूँ थीटा। वहीं पर अगर मैं इस वाले एंगल से देखूं, मतलब क्या, कि अगर ये वाला ट्रायंगल देखती हूँ मैं, ऐसा जो ये है, इसमें भी क्या है कि ये रहा आपका -y और ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस थीटा को ऊपर की साइड से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा प्लस वाई, और यहाँ से अगर मेजर करूँ तो -y और ये माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि -θ -y हो जाएगा। देखो, बात ये है कि आप माइनस से क्या डिनोट करते हो, कि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, साफ सी बात है। ठीक है ना, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि y प्लस थीटा हो रहा है, ये भी y प्लस थीटा एंगल आ रहा है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंगल तो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, मेजर उनका बराबर है, साइन अलग अलग हो सकता है, बिकॉज वी आर मेजरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो बेसिकली ये भी कितना है, थीटा प्लस वाई, और ये भी कितना है, थीटा प्लस वाई। सो एंगल कौन सा, P1O P3 इज इक्वल टू एंगल P2O P4, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, दोनों का मेजर कितना है, y प्लस, अगर मैं इसको नाम दूँ थीटा। ठीक है ना, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल, एक ये और एक ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्रायंगल P4O P2 इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल P1O P3। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो रिमेनिंग साइड्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि P1 P3 विल बी इक्वल टू P2 P4। सो P1 P3 किसके बराबर है, P2 P4,
है ना। और इसको बहुत अच्छे से लिखूँ तो मेजरमेंट और लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस। तो ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो P1 P3 का मेजरमेंट कैसे निकालोगे, P1 P3 का तो पॉइंट वाला आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे कि दो पॉइंट्स हैं आपके x1 y1 और दूसरा है आपका x2 y2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दोनों चलता है, फिर है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला हम किस पे लगाएंगे, इस P1 P3 पर और P2 P4 पे लगा देंगे। क्लियर है। तो चलिए P1 P3 का निकालते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगी तो जैसे स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि P1 P3 का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा, अब स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। सो यू कैन से दिस कि cos x sin x आपके x1 y1 है और P3 का क्या है, cos माइनस वाई साइन माइनस वाई। ओके, सो यू कैन से कि x1 यानी क्या, cos x, सो cos x माइनस फिर क्या है x2 यानी कि cos माइनस वाई, cos ऑफ माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस क्या है आपका दूसरा पॉइंट है sin x और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ माइनस वाई, तो माइनस साइन ऑफ माइनस वाई और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे आपका क्या है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ जाननी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब देखेंगे इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो cos x, अब आपको यहाँ पे पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज थीटा। ओके, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है, रीज़न हमने देखा है। और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि अच्छा cos माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, तो आपको जो है कनेक्शन नहीं होगा कि भाई ये कैसे बोल दिया। लेकिन मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया है, समझा के दिखाया, तो अभी आपके दिमाग में जल्दी से आ गया होगा कि भाई हाँ ये माइनस एक्स जो है वो cos x के बराबर क्यों होता है। रीज़न आप समझ गए होंगे क्योंकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बन गया होगा कि हाँ भाई एक यूनिट सर्कल लिया था हमने, इस तरह से बनाया था, ये पॉइंट का हमने यहाँ पे नीचे मिरर इमेज निकाल दिया था। मतलब क्या है कि ये ऊपर x था तो ये नीचे माइनस एक्स था, तो हमने देखा कि भाई इसके तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट आपका बदल जा रहा है, वो भी निगेटिव हो जा रहा है, इसलिए y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो रहा है, इसलिए सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इसीलिए साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और x कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इसलिए प्रूफ आपको दिखाई दे रहा है। तो cos माइनस वाई इज प्लस cos y, सो इट इज़ जस्ट cos y का स्क्वायर प्लस ये क्या है साइन x, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन y का स्क्वायर। अब इस पे हम क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो इसका लगा दीजिए, तो इट इज़ cos x का स्क्वायर, अब मैं होल नहीं लगाऊंगी, ये आप समझ चुके हैं, प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ओके, अब आपको आइडेंटिटी पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इसको और इसको, फिर इसको और इसको। देखो आप इसको और इसको साथ में नहीं ले सकते क्योंकि इसका एंगल x है और इसका एंगल y है। हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अलग अलग एंगल को ऐड करके 1 बना देते हैं। अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर 45 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 है, तो दोनों को ऐड करके 1, ऐसा नहीं है, एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना 1, तो लिख दीजिए 1, फिर प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, तो प्लस 1। और इसमें से आप जो है 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप -2 कॉमन निकालो, तो -2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे कि माइनस ही क्यों निकाला, मर्जी है, बाद में आप समझ जाओगे। तो 1 + 1 = 2 माइनस cos x cos y माइनस साइन x sin y, which is this P1 P3
3 का स्क्वायर। इसको आप नंबर दीजिए, पहली इक्वेशन है आपकी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, P2 P4 का स्क्वायर, P2 P4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ये P2 है, ये P4 है, तो cos x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। या तो आप 1 माइनस इसका स्क्वायर, मर्जी है आपकी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से लेती हूँ कि cos x प्लस वाई का माइनस इसका क्या है 1, इसका स्क्वायर, फिर बीच में क्या आता है प्लस, फिर सेकेंड y कोऑर्डिनेट sin x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये मैंने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब आप इसको खोलिए तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, इसको आप ए मानिए और इसको बी मानिए, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब देखो ये जीरो किसी मतलब का नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। फिर से इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, देखिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, अंदर एक्स प्लस वाई सेम एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके 1 लिख सकते हो। तो ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स प्लस वाई। इंटरेस्टिंग, जो कि कितना आ गया 2 -2 कॉस एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखिए ये आ गया आपका क्या, P2 P4 का स्क्वायर। अभी हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये वाला ट्रायंगल जो ऐसे वर्टिकल है और एक ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और हमने कहा था कि देयरफॉर इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इसको मैं नाम देती हूँ सेकेंड, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों की लेंथ सेम है तो इन दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, सही बात ना। तो P1 मैं लेंथ नहीं लिख रही हूँ ऐसे ही, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, P2 P4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपस में बराबर होगी। तो मैं डायरेक्टली क्या इन दोनों को एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं ना, तो लिखिए मैं पहले इसको लिखती हूँ, तो ये क्या है आपका P1 P3, चलो इसी को लिख देते हैं, दिस इज योर 2 - 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई विच इज़ इक्वल टू P2 P4 कितना था 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखिए इस चीज़ को देखिए आप, यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जा रही है, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, सॉरी ये वाला 2, हाँ, फिर ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस वाई बचेगा, ओके, विच इज़ इक्वल टू कितना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक कौन सा P1 जिस पे आपका क्या है cos x sin x है, ठीक है, एक आपके पास दूसरा पॉइंट है जिस पे आपके पास cos y और sin y है, यानी कि आपके पास x और y दो एंगल हैं, इनके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हो। तो cos x प्लस वाई के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। बात समझ में आई क्या, कि अगर हमारे पास cos x है sin x है cos y है sin y है, तो उसके लिए हम दो एंगल का एडिशन के लिए cos और sin या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला विच इज़ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये आप अब हमेशा के लिए गांठ बांध कर याद रखेंगे। मैं बस ये कहती हूँ कि आप जस्ट लर्न दिस, बस इसी को रट्टा मार दीजिए, ओके। बाकी फॉर्मूले आप इससे डिराइव कर सकते हो। आपको होगे कैसे, मैं दूसरा फॉर्मूला डिराइव करती हूँ cos x माइनस वाई। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो cos x माइनस वाई निकालोगे आप रिप्लेस या फिर रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई। ये ट्रिक आप बहुत जगह लगा सकते हो कि अगर आपके पास a प्लस बी के लिए कोई फॉर्मूला है, आपको a माइनस बी के लिए निकालना है, तो आप b को जो है -b से रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात है। तो cos
एक्स, अब वाई की जगह क्या बोला था उन्होंने रिप्लेस करने को, माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस वाई की जगह किस से रिप्लेस करो, माइनस वाई से, माइनस साइन एक्स, साइन वाई को किससे रिप्लेस करो, माइनस वाई से। तो ये क्या फॉर्मूला बन जा रहा है, कॉस एक्स, और आपको पता है कि कॉस माइनस वाई कितना होता है, कॉस वाई ही होता है, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये साइन एक्स हो गया, और साइन माइनस वाई कितना होता है, माइनस साइन वाई, तो माइनस मल्टीप्लाई में है, यहाँ बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका साइन वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉस एक्स माइनस वाई। तो देखो आपने अगर इसको रट लिया, ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अगर आपको ये पता है कि कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यू कैन ईजिली फाइंड दिस वन, ठीक। चलिए अब दूसरा है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई कि साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, लेकिन उसको निकालने से पहले एक छोटा सा हमें दूसरा निकालना होगा। ये फॉर्मूले आप बहुत देखोगे कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके, ये इसको ज़रा समझते हैं। तो ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक है, ये वाला एंगल आपका एक्स है, ठीक। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आप समझ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपका, ठीक है, यहीं आएगा, इसी में आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आता है, देखिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इस पे जो है ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, है ना, ये x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस ऑफ पहला एंगल, तो कॉस पाई बाय 2 इनटू कॉस दूसरा एंगल, ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो जब मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ तो इन्होंने x और y मांगा है, बीच का माइनस साइन नहीं मांगा है, ठीक है। तो मुझे बस ये फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल, मुझे बीच के साइन से कोई मतलब नहीं है। तो कॉस ऑफ सेकेंड एंगल यानी कितना, x, बीच में कितना है प्लस, फिर है आपका साइन ऑफ पहला एंगल यानी कि पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ दूसरा एंगल यानी कि x, विच इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 इज़ 0, ठीक है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कोई नहीं, साइन पाई बाय 2 इज़ 1 इंटू साइन एक्स। सो वेरी इंटरेस्टिंगली आपका कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स आता है साइन एक्स, ठीक है। ये चीज़ भी आज से आप याद रखोगे कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज आपका साइन एक्स। आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे पाई बाय 2 आता है ना, तो उसमें आपका क्या कहते हैं, आपका जो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस का साइन हो जाएगा। उसी तरह से अगर जैसे कि यहाँ पे हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लेंगे ना, तो ये कॉस एक्स में बदल जाएगा। वो कैसे, जैसे कि अगर मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लेती हूँ, अब आप कहोगे कि भाई हमने तो साइन एक्स माइनस वाई के लिए तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। यही मैथ्स है कि मेरे पास ऊपर सामने फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना, रिप्लेसिंग वाई बाय माइनस वाई, उसी तरह से अंदर क्या है, एक्स वाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये क्या है, ये एंगल है, हमें ये वाला एंगल के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो आप इसको इसमें देख सकते हो, क्या करो, रिप्लेसिंग एक्स बाय क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स चाहिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स चाहिए। मतलब क्या कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे आप पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दो। तो देखो ये साइन एक्स है, तो मैंने एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया, इज इक्वल टू कॉस। अब देखो ये पाई बाय 2 नंबर है तो इसको एज इट इज़ रखो, माइनस, अब देखो एक्स की जगह क्या रखना है मुझे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो पाई बाय 2 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। सो पाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया, ओके। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि जब भी आप पाई बाय 2 में से आप एक्स माइनस कर रहे हो तो वो उल्टा वाला दे देगा। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। इस तरह से आप इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हो अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में लिखूँ। वैसे मुझे बाकी फॉर्मूले डिराइव करने हैं लेकिन अब
ये हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, तो देख लेते हैं। देखो अगर ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे, देखो अगर ये 90 है, ये एक्स है, इसको मैं मान लेती हूँ थीटा है, ये थीटा है, ठीक। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 90 प्लस एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स। तो ठीक है, ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ओके, π/2 मतलब 90 माइनस एक्स। ओके, तो देखो मैं पहला वाला आपको बताती हूँ, जैसे कि cos π/2 माइनस एक्स या फिर साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं नंबर देती हूँ। ये नीचे है आपका a, ये है b, ठीक है, और ये इस केस में 1 है, या फिर आप कोई भी h नाम दे देती हूँ मैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर आपका साइन x किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन में दिस हाइपोटेनस, यानी कि b अपॉन में h आ जाएगा, ठीक है। और कॉस कितना आ जाएगा, कॉस को अभी हमने लेंगे। अब मैं इसी ट्रायंगल को टिल्ट करती हूँ, क्या मतलब, इस ट्रायंगल को मैं ऐसा बना देती हूँ, जो ए है उसको मैं हाइट बना देती हूँ, जो बी है मतलब मैंने इसको घुमा के ऐसा खड़े में रख दिया, और जो बी है वो उसका बेस बना दिया। बात समझ रहे होंगे आप, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब ये ऐसा हो गया, तो जब मैंने इसको उठा के ऐसे पटक लिया तो ये 90 डिग्री तो वही है। अब ये जो एंगल है ये वर्टेक्स वाला एंगल हो गया एक्स, और ये जो 90 माइनस एक्स था ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो गया कि अगर मैं ये लेती हूँ कॉस, तो मैं अब इसको लूँगी कॉस 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस थी, हाइपोटेनस है, तो बेस कितना है b, ये नीचे वाला इसका बेस है ना, और हाइपोटेनस कितना है h है, ठीक है। वैसे तो मैं इसको अभी आपको ऐसे करके भी बता सकती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ ऊपर से देखिए कि इनका राइट हैंड साइड सेम है, मतलब क्या कि cos 90 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर मैंने इसको जो है आपको अलजेब्रिकली इस तरह से दिखा दिया। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी को यूज़ करके हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि हमारा क्या है, इनको ज़रा मुझे स्टार नाम देने पड़ेंगे, है ना। कौन सा, ये वाला, ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जो ज़िंदगी भर अगर आप चाहो तो याद रखना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई, ये कितना आएगा भाई। अब देखो ये साइन एक्स प्लस वाई है, ये मत सोचिए कि अच्छा एक्स प्लस वाई कुछ है, ये सोचिए कि साइन के अंदर एक एंगल है, जैसे कि है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि साइन के अंदर एक एंगल है, ठीक है ना। आप एक्स प्लस वाई को बहुत अलग मत सोच के देखिए, ऐसा बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे तो एक्स है, फिर मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊँ, ठीक है। नहीं, ये एक एंगल है, ये भी ये एंगल है। जैसे कि मान लीजिए 90 है, अब मैंने इस 90 को यहाँ पे जो है 45 प्लस 45 लिख दिया, तो क्या है दोनों अलग हुए, नहीं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अंदर एंगल है, ओके। तो मुझे इस पे फॉर्मूला लगा देना है कि साइन एक्स किसके बराबर होता है, cos π/2 माइनस एक्स होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकती हूँ, इसको आप एक्स की तरह समझिए, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है cos, क्या बोला, π/2 माइनस एक्स, यानी कि एंगल। तो π/2 में से मुझे एंगल को माइनस करना है, तो एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू, आप इसको लिखिए cos π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपका, cos x प्लस वाई के लिए बनाया। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 एंगल आ गए, अब मैं 3 एंगल को 2 एंगल में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो मैं काम करती हूँ, इन दोनों को ना एक साथ ले लेती हूँ। तो अब क्या हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है ना। इसको आप जो है फर्स्ट एंगल कंसिडर कीजिए, इसको आप सेकेंड एंगल कंसिडर कीजिए, ताकि मैं इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकूँ, ठीक। अब ये अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये टेक्निक्स है, ओके। तो देखो अब इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस पहला एंगल, बीच में क्या है माइनस सेकेंड एंगल, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। तो लगाइए फॉर्मूला क्या है, कॉस पहला एंगल यानी कि
एक्स की जगह क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस सेकेंड एंगल यानी कि वाई, बीच में क्या है प्लस साइन पहला एंगल यानी क्या π/2 माइनस एक्स इंटू साइन दूसरा एंगल यानी कि वाई। ओके, अब जो है अभी हमने क्या पढ़ा कि cos π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos π/2 माइनस एक्स जो है साइन एक्स के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स लिख सकती हूँ, इसकी जगह cos y लिख सकती हूँ, प्लस और साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, तो इसकी जगह cos x लिखो और इसकी जगह साइन y लिखो। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई, कितना आ गया ये, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। अब तो इस तरह से देखिए हमने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला था, इससे आपने ये निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर आई एम प्रिटी श्योर कि आप इतना ये प्रोसीजर नहीं करोगे, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, तो आपको याद हो जाएगा बाय द टाइम। आपको कैसे याद होगा पता है, कि आप साइन को ऐसा याद करोगे कि अच्छा साइन में जो है साइन और कॉस अलग अलग आते हैं, और कॉस के केस में कॉस कॉस साइन इस तरह से आता है, ठीक। अब आप यहीं से क्या साइन एक्स माइनस वाई निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सो साइन एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, क्या करोगे, रिप्लेसिंग वाई बाय माइनस वाई, किस में, इसमें। तो सिंपल सी बात है कि साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये है साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई की जगह माइनस वाई। ओके, सो विच इज़ गोइंग टू बी साइन एक्स, और कॉस माइनस वाई कितना होता है, कॉस वाई होता है, प्लस मुझे पहले प्लस नहीं लिखना चाहिए, कॉस एक्स, और साइन माइनस वाई कितना होता है, माइनस साइन वाई, उस माइनस को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बात समझ में आ गई। सो योर साइन एक्स माइनस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो जैसे कि आपने यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स देखा, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई π/2 प्लस एक्स का क्या आंसर होगा। तो आप सिंपली जो है यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो इस वाले में कि साइन एक्स प्लस वाई में मुझे क्या चाहिए, π/2 प्लस एक्स चाहिए, तो एक्स की जगह π/2 रख दीजिए और वाई की जगह एक्स रख दीजिए, आंसर आपका निकल आ जाएगा। लेकिन मैं वो आप खुद करेंगे, बट सिंपल से याद करने के लिए हमें पता है कि क्या था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी आप जानते ही हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि π/2 में π/2 में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ओके, पाई या फिर 2π इनमें अनचेंज रहता है, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आप खुद फॉर्मूले याद रख सकते हो। ओके, तो पहला है कि भाई कॉस π/2 प्लस एक्स कितना होगा। देखो यहाँ पे π/2 है, इसका मतलब क्या है कि एंगल चेंज होगा। ओके, सवाल ये है कि अब ये साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। इस केस में तो पहले वाले केस में तो साइन एक्स आ गया था। अब देखो π/2 प्लस एक्स, तो π/2 ये हो गया और प्लस एक्स मतलब इस वाले में जाएगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस एक्स, मतलब किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ओके, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है। ठीक, तो माइनस, फिर क्या करो आप, साइन एक्स, π/2 हटा दो, फिर साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसी तरह से साइन π/2 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, बट साइन क्या रहेगा, तो अगेन वही सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन इस केस में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो साइन का किस में बदलेगा, कॉस एक्स में बदलेगा, लेकिन आंसर प्लस में रहेगा। बात समझ में आई। इसी तरह से अब बात करते हैं पाई और 2π की, कि कॉस पाई माइनस एक्स कितना आएगा। ओके, सबसे पहली बात, कॉस के केस में, सॉरी पाई के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो ये आएगा आप कॉस एक्स आएगा। अब सवाल ये है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखो पाई माइनस एक्स, ये रहा आपका पाई, यहाँ तक पाई है, और इसमें से कुछ घटा रहे हो,
ओके, बहुत बड़ा भी नहीं घटाते हैं जनरली, थोड़ा सा एक्स घटा रहे हो तो वो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर क्या होता है, कॉस निगेटिव रहता है, इसलिए कितना आ जाएगा, निगेटिव रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये जानना है कि भाई कैसे ही आया है तो आप सिंपली क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला चाहिए तो एक्स की जगह वाई रखो और वाई की जगह एक्स रख दो, सिंपल सी बात है। ठीक, उसी तरह से साइन पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, इसमें भी आपका चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आंसर साइन एक्स होगा। अब प्लस है कि माइनस है, तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना पाई माइनस एक्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस रहेगा। फिर क्वेश्चन आता है पाई प्लस एक्स वाले के लिए, तो कॉस पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, देखो पाई प्लस एक्स यानी कि पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझ गए ना कि कॉस पाई माइनस एक्स हो या फिर पाई प्लस एक्स हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक, और रही बात अब साइन पाई प्लस एक्स की, ओके, तो पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो साइन जो है इस केस में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके अलावा 2 पाई की बात करते हैं, 2 पाई में भी चेंज नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब कॉस 2 पाई माइनस एक्स किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। और वहीं पर साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना आएगा, निगेटिव आएगा। बात समझ गए आप। और रही बात प्लस की, तो आपको पता है ये चीज़ हम ऑलरेडी यूज़ कर सके हैं कि 2 पाई प्लस एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर ही होता है, और साइन 2 पाई प्लस एक्स ये भी साइन एक्स के बराबर होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद ये वापस से क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ओके, वही आंसर आएगा जो आपका साइन एक्स का आ रहा था, चाहे आप साइन 2 पाई प्लस एक्स ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ हम यूज़ भी कर चुके हैं एग्जाम्पल में, बट ये चीज़ ये वाले फॉर्मूले आज अपने फर्स्ट टाइम देखे हैं। ओके, तो इनका जो प्रूफ है इट्स होमवर्क। ओके, रिप्लेस एक्स एंड वाई विथ ऑल दीज एंगल, जैसे ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकेंड एंगल है, इसको एक्स में जो है उससे एक्स को जो है आप 2 पाई से रिप्लेस कीजिए और वाई को एक्स से रिप्लेस कीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को बस इतना रखते हैं, हम अभी और भी फॉर्मूले जनरेट करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने फॉर्मूला जनरेट किया किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का, विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और इस एक फॉर्मूले से हमने बाकी सारे फॉर्मूले, सारे नहीं लेकिन कॉस और साइन से रिलेटेड फॉर्मूले निकाले हैं। ओके, और इन फॉर्मूलों को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज आपको समझा दिया गया है कि याद किस तरह से रखना है। बाकी जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ कनेक्शन में हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर एक खेल की तरह हो जाएगा। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो इनिशियली आपको रूल्स याद रखने पड़ते हैं ना, कि हाँ भाई यहाँ पे फाउल होता है या फिर यहाँ पे हमें इस बाउंड्री के पार नहीं जाना है, बट वंस यू आर इन द गेम देन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रूल्स। उसी तरह से एक बार आप मैथ्स में अगर एंटर कर दिए, फिर ये फॉर्मूले आपके प्रैक्टिस में अगर आते रहेंगे तब आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं होगी। कई बार आप फॉर्मूले भूल जाते हो, ऑब्वियसली बहुत वास्ट है मैथमेटिक्स, है ना। अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो और हमने अभी पीछे हमने क्या पढ़ा, रिलेशन फंक्शन पढ़ा। अब वो पढ़ोगे तो हो सकता है इसकी जो फॉर्मूलेज थी वो हमारी मेमोरी से थोड़ी बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे हम इस पे आएंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि अच्छा हमने इसको ऐड शुगर टू कॉफ़ी इस तरह से कुछ याद किया था, पाई बाय 2 में चेंज होता था, अनचेंज होता था, तो कई बार आप फॉर्मूले खुद ही निकाल देते हो। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बहुत से फॉर्मूले डिराइव करने हैं, उनको डिराइव करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।